हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को मिलेगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है, शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी और पूरी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है, ठीक है। कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, तो इसलिए आप जो तैयारी अपनी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश आपका केरल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल जो है 94% साक्षरता दर के साथ देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 27वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, बताइए। हमसे फ़ारेनहाइट में पूछा है, ठीक है। सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में आपका होता है साथियों 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर का औसत तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 28वां प्रश्न क्या देगा? NCERT का पूरा नाम क्या, बताइए। NCERT, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो NCERT का पूरा नाम का होता है साथियों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए 29 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, बताइए। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी फारसी भाषा में कविताएं लिखता था, ठीक है। अगला आपका साथियों 30 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, बताइए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में की थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो सिख खो के 10वें गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न दिया गया आपका। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, बताइए। तो अभी हाल ही में की गई थी 2020 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी घोषित की गई है वर्ष 2020 में। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 32 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा UNDP, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में इसका नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 33 नंबर। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी वर्ष 1995 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसके सदस्य देशों की संख्या आपकी 164 है और WTO का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए
सदस्य देशों की संख्या 164 और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 34 34 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, बताइए। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आयरलैंड के देश के संविधान पर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों 35वां, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा, बताइए। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर बताइएगा सही उत्तर क्या है। पूछा आपका निम्न में से किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों शुक्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर बुध और शुक्र। ठीक है, दो प्राकृतिक उपग्रह, अच्छा बुध और शुक्र का कोई भी जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, तो आपका शुक्र दिया गया है तो आपका शुक्र राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो आप लोग क्लासेस को लाइक करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना। और चैनल पर पहली बार है अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है अपना यूपी बीएड का और बिहार बीएड का, तो लोग अपने जाके फॉर्म भर लीजिएगा। बिहार वालों को जो एग्जाम है 24 मई को है और जो यूपी वालों का एग्जाम है 1 जून को है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए 37 नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है आपका साथियों कोसी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका है क्योंकि बरसात के दिनों में यह नदी जो है उत्तरी बिहार में भीषण तबाही मचाती है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरत की अगर बात करिए तो सूरत जो आपका तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर आपका जबलपुर स्थित है और कावेरी नदी के तट पर आपका तिरुचिरापल्ली जो शहर है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, बताइए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है साथियों बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है औसतन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अथवा 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40 नंबर, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, बताइए। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। ठीक है, जिसने लगभग जो है 137 वर्ष भारत में शासन किया। इसकी स्थापना का जो श्रेय है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य को जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्री गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर गुप्त। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी थी। इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय जो है इन्हें ही जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42 नंबर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमरकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर, सिंचाई कर निम्न में से किसने लगाया, बताइए। सिंचाई कर यानी कि सिंचाई जो टैक्स है निम्न में से किसने लगाया था, तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सर्वकर यानी कि हक के सर्व नामक सिंचाई कर की वसूली की जो उपज का 1/10वां भाग था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44वां, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम आपका साथियों खुर्रम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह जो है मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, शाहजहां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर पूछा कि आपका बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बताइए, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो देखिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं। ठीक है, दुख अर्थात संसार जो है दुखमय है। ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। ठीक है, दुखों का कारण भी जो है यही है। दुख निरोध मार्ग अथवा गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। ठीक है, और चौथा है दुख विरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। ठीक है, चलिए। 46 नंबर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ वाराणसी के उत्तर प्रदेश में जो है दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया था। क्लियर सबको? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राप्ती नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 48 नंबर पांच सत्यों में से जैन ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? बताइए, पांच सत्यों में से जो जैन है सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अपरिग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैन धर्म के पांच महाव्रत या सत्य निम्न है। हिंसा का त्याग यानी कि अहिंसा। ठीक है, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग। ठीक है, इनमें से जैन धर्म ने अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, अहिंसा पर सबसे ज्यादा। अच्छा, अपरिग्रह तो दिया भी नहीं गया था, सॉरी गलती हो गई। अहिंसा पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, पांच सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर आपका अहिंसा पर दिया था। ठीक है, चलिए, अगला आपका 49 नंबर हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बीजिंग चीन में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल जो है आपका बीजिंग यानी कि चीन में हुआ है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, 2022 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन। 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के बने थे? बताइए, तो आपका राइट आंसर होगा मिस्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।